एरर नंबर 4 सभी के लिए एक सरप्राइज है। मेरे ख्याल से आप में से 10,000 लोग इस वीडियो को देखेंगे तो मेरे ख्याल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10 लोग भी उस 4 नंबर एरर को नहीं पकड़ पाए। ठीक है, बाकी देख लेना, बता देना कमेंट्स में। पहले एरर नंबर 3 देख लो जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो, एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का इंग्लिश में। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला नाउन, एडजेक्टिव या इन्फिनेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्यों बोल रहे हैं इसको? वर्ब के ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, सब्जेक्ट को नहीं करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, नाउन, एडजेक्टिव या इन्फिनेटिव फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये सभी वो वर्ब्स हैं जिनके बाद में जनरली ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखे जाते हैं। आपको इन वर्ब्स को इंग्लिश में दिमाग में बिठाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं। आई फाउंड द बुक इंटरेस्टिंग। मैंने बुक को पाया, और कैसा पाया भाई? इंटरेस्टिंग पाया, बहुत ही रोचक पाया। फाउंड वर्ब है, बुक इसका ऑब्जेक्ट है, और इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है जो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। समझ पा रहे हो बात को? आई फाउंड द बुक इंटरेस्टिंग, मैंने बुक को रोचक पाया। तो आई फाउंड द बुक तो यहीं पे क्लोज तो खत्म हो गया था यहाँ पे। आई सब्जेक्ट, फाउंड इसकी वर्ब, बुक इसका ऑब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग जो है ना, एक एडजेक्टिव है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ये बुक को ही मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और फाइंड वर्ब के बाद में आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अक्सर देखते हो, मैंने यहाँ भी लिखा होगा, देखो फाइंड वर्ब देख रहे हो। वैसे ही वी पेंटेड द वॉल ब्लू, हमने वॉल को पेंट किया, और कैसे किया? ब्लू। बात आई समझ में? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ब्लू यहाँ पे पेंट नाम की वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया उसको मॉडिफाई कर रहा है ना, तो पेंट वर्ब को भी आप इसी कैटेगरी में रखें। शायद मैं यहाँ लिखना भूल गया पेंट वर्ब को। वैसे ही शी कंसीडर्स मी एन एनिमी, वो मुझे मानती है, और क्या मानती है? एक एनिमी मानती है, एक दुश्मन मानती है। तो इसलिए कंसीडर वर्ब के ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है एनिमी, तो कंसीडर वर्ब भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ आपको कंसीडर के बाद में एज नहीं लगाना। अरे भाई, कंसीडर मी एज एन एनिमी गलत हो जाएगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब के जो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में आएगा, बीच में एज लगाने की जरूरत नहीं होती। वैसे वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, हमने उसको प्रेसिडेंट चुना, हिम के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया प्रेसिडेंट, इलेक्ट वर्ब के साथ। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट के बाद में एज मत लगाओ, अपॉइंट के बाद में एज मत लगाओ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो, ये तो हो गए एडजेक्टिव और नाउन फॉर्म में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये इन्फिनेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, और इन्फिनेटिव फॉर्म में ये ऑब्जेक्ट से कोई काम करवाएंगे। आई वॉन्ट यू टू लीव द रूम, मैं चाहता हूं तुमसे, आई वॉन्ट यू, कि तुम ही रूम को लीव करो। बात समझ रहे हो? जिस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर इन्फिनिटिव फॉर्म में हुआ, टू लीव, टू प्ले, टू ईट, टू सिंग, तो वो ऑब्जेक्ट से कुछ काम करवाएगा। आई वॉन्ट यू टू लीव द रूम, मैं चाहता हूं तुम रूम को लीव करो। यू आर एक्सपेक्टेड टू अराइव ऑन टाइम। अब देखो, ये जो सेकंड वाला केस है ना, ये यही वाला केस है, लेकिन ये लिखा हुआ पैसिव में। आई वॉन्ट यू टू लीव द रूम, ये मैंने एक्टिव बनाया हुआ है, और ये मैंने पैसिव बनाया हुआ है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो यू ही है, पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है अराइव। आप ऐसा ही बोल सकते हैं, आई एक्सपेक्ट यू टू अराइव ऑन टाइम। समझ पा रहे हो ना? एक्टिव में आई एक्सपेक्ट यू, पैसिव में यू आर एक्सपेक्टेड। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो अभी भी ऑब्जेक्ट के लिए आया है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस बराबर है, ये एक्टिव में लिखा हुआ है, ये पैसिव में लिखा हुआ है। थोड़ा एडवांस लेकर के जा रहा हूँ चीज़ों को, मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग बेसिक अच्छे से मेरे साथ कर चुके हैं, उनको मजा आ रहा होगा। सच में मजा आ रहा हो तो लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में, मजा आ गया एमएजी लिख दोगे तो समझ जाऊंगा मैं, है ना? कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया हो तो। चलो, अब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का झगड़ा आपने समझ लिया, ये सारी वर्ब से अप्लाई होगा। कंसीडर, मेक, नेम, फाइंड, सी, फील, हियर, डिक्लेयर, बिलीव, जज, लेवल, ब्रांड। ये कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो इंग्लिश में टीचर्स भी नहीं अच्छे से पढ़ा पा रहे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको इंडियन बुक्स में नहीं मिलेगा, ग्रामर की अच्छे से नहीं मिलेगा, बहुत कम दिया हुआ है ना, तो बहुत खोल करके आपको मैंने समझा दिया। अब आप टीचर बनके किसी को समझा सकते हैं कि ये होता है भाई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, इस फॉर्मूले को अपने को इस जो है सेंटेंस पे लगाना है। मुझे बताओ, ग्रामेरियंस फाइंड करेंगे इस सेंटेंस को, सेंटेंस ऑब्जेक्ट हो गया, फाइंड द इंट्रिकेसी, इंट्रिकेसी को फाइंड करेंगे इस सेंटेंस की, इंट्रिकेसी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट आया टू चैलेंज। देखो, सेंटेंस चैलेंज नहीं करेगा, इंट्रिकेसी जो है चैलेंज करने वाली है। आई विल फाइंड द इंट्रिकेसी चैलेंजिंग। इंट्रिकेसी को मैंने फाइंड किया है कि वो चैलेंज करने वाली है, वो मुझे चैलेंज करेगी नहीं। भाई, आई वॉन्ट यू टू गो, आई वॉन्ट यू टू लीव द रूम, मैं चाहता हूं तो रूम छोड़ दो, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम टाइम पे आओ। ये काम तो तुम करोगे, फ्यूचर में कोई काम तुमसे करवाया जाएगा। लेकिन मैंने किताब को इंटरेस्टिंग पाया, रोचक पाया, और वैसे ही मैंने इंट्रिकेसी को चैलेंजिंग पाया, चुनौती देने वाला पाया। चुनौती देगी नहीं, मैंने पा लिया कि उसने चुनौती दी है मुझे। तो फाइंड वर्ब अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ले रही है, इन अदर वर्ड्स, तो वो लेती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। ये जिसको पूरा फॉर्मूला पता होगा वही बता सकता है कि सर ये गलत है। यहाँ पे चैलेंजिंग लिखेंगे, फाइंड वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। समझ गए? तो ये थी तीसरी एरर। अब इस